अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानियों की जानिब से 80 ट्रिलियन रुपए की ऑनलाइन अदायगियां की गई हैं। यानी गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तानियों ने एक दूसरे को भेजे जाने वाले 80,000 अरब रुपए डिजिटल जराए से मोबाइल बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन भेजे हैं। और इस तमाम ट्रांजैक्शन के लिए 3 अरब मरतबा रास्त का सोर्स इस्तेमाल हुआ है। रास्त पाकिस्तान में सरकारी सतह पर डिजिटली पैसे भिजवाने का एक प्लेटफॉर्म है जो जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। उसे अब 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। अब तक 4 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी इस नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ चुके हैं। इसके जरिए ना तो पैसे भिजवाने पर कुछ चार्जेस हैं और ना ही पैसे मंगवाने पर, खा आपकी अमाउंट लाखों में ही क्यों ना हो। एक और बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि आपको 14 हिस्सों का अपना अकाउंट नंबर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर हो तो आप अपने मोबाइल के अंदर उस बैंक की ऐप डाउनलोड करें और अपने उस अकाउंट को जैसे ही आप रास्त के अकाउंट के साथ अटैच करेंगे एक क्लिक के जरिए, तो आपके बैंक में दिया गया आपके नाम का जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। आपने किसी से पैसे मंगवाने हैं तो आप उसे अपना मोबाइल नंबर देंगे जो आपको अजबर होता है या उस शख्स की फ़ोन बुक में सेव होता है, तो उस मोबाइल नंबर को डालकर जब वो पैसे भेजेगा तो आपके उसी बैंक के अकाउंट में पैसे आएंगे जिसके साथ आपने वो अकाउंट अटैच किया होगा। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर के अंदर होने वाली 88% ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटली होती हैं। यानी लोग सिर्फ 12% कैश देते हैं रिटेल सेक्टर में, 88% लोग जैज़ कैश के जरिए, इजी पैसा के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के जरिए, कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं। इसमें रास्त भी एक बहुत बड़ा आंसर है। तो मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है, खा आप नौकरी पेशा हैं, खा आप बिजनेसमैन हैं, खा आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को रास्त का बैंक अकाउंट बनाएं और कई साल बैंक जाने की झंझट से आज़ाद हो जाएं। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे बिजली के बिल अदा करने हो, गैस के बिल अदा करने हो, प्रॉपर्टी टैक्स देना हो, गाड़ियों का टोकन देना हो, बैंक गए मुझे कई साल हो गए हैं इन कामों के लिए। अपनी मोबाइल ऐप से मैं ट्रांजैक्शन करता हूं और रास्त एक सिक्योर और बेहतरीन तेज मुफ्त सोर्स है। पाकिस्तान की बात की जाए तो सन 2023 में हमारे यहाँ सिर्फ 78% पेमेंट्स जो थी डिजिटल जराए से रिटेल सेक्टर में होती थी। 24 में शरह बढ़कर 85% होगी और अब 88% है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये 90-92% हो जाएगी। अभी पाकिस्तान में जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो करीबन 71% है। यानी पूरे मुल्क के 71% हिस्से के अंदर इंटरनेट मौजूद है। बाकी जगहों पर अभी इंटरनेट जा रहा है। वैसे जो मोबाइल फोन के सिग्नल है उसका क्लेम 95% का है। तो इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है ये अगले 3 सालों के अंदर 71% से 85% हो जाएगी। यानी कि 85% पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होगा। जहां इंटरनेट अवेलेबल होगा वहां भी पेमेंट कर सकेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर तकरीबन 1,59,000 ताजर ऐसे हैं जिनके पास FBR की पोस्ट मशीनें नस्ब हो चुकी हैं। वहां आप कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग जो है उसके जरिए अच्छी खासी पेमेंट हो रही है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए अभी भी हमारा जो होलसेल सेक्टर है वो इस नेट से बाहर है और कहा जा रहा है उसके अंदर कोई 11,500 अरब रुपए की सालाना ट्रांजैक्शंस होती हैं। कितनी? 11,500 अरब रुपए की। उसमें से कोई 20-30% ट्रांजैक्शन भी अगर हम लीगल चैनल में ले आए तो उससे हमारे बैंकों के पास जो कैश की कमी के मसाइल हैं, जो हम कर्जे नहीं दे पाते, वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पैरेलल कुछ चीज़ें, कुछ इदारे, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो अच्छे काम हो, जिससे आप इस्तेफादा कर सकें। अब ये रास्त का प्लेटफॉर्म जब लॉन्च हुआ था 2021 में, तब ये पहले सिर्फ सरकारी इस्तेमाल के लिए था, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड किया गया,
फिर पर्सन टू पर्सन के लिए भी इसके अलाउ किया गया। फिर हुकूमत ने जो पेमेंट्स करनी होती हैं वो भी रास्त के जरिए। और तो और अभी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 1 करोड़ खवातीन को उनके मोबाइल वॉलेट पे पैसे जाया करेंगे, यानी जैज़ कैश के अंदर पैसे जाया करेंगे, या जो अल्फला का अल्फा ऐप है उस पर पैसे जाया करेंगे। तो वो किसके जरिए जाया करेंगे? वो भी रास्त की पेमेंट के जरिए जाया करेंगे। यानी कि खातून का मोबाइल अकाउंट खुल गया है, जब भी पैसे आएंगे उसके सिम के अंदर उसको एक मैसेज मौसूल होगा, वो जाएगी उस मर्चेंट के पास जो उसके घर के पास पोस्ट मशीन है, जायज़ कैश वाले जो भी हैं, अपना मोबाइल नंबर दिखाएगी, पैसे बताएगी, उसे एक OTP नंबर आएगा, वो दिखाने के बाद फिंगरप्रिंट के बाद उसको पेमेंट मिल जाएगी। इस वक्त तक मुल्क के 53 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रास्त के साथ अटैच हो चुके हैं। इंडिया हमसे अभी भी बहुत आगे है, नो डाउट। इंडिया में रिटेल सेक्टर के होने वाली 99% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल जराए से होती हैं। अब वहां पर चेक का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो गया है। अभी हम 88% पे पहुंचे हैं, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए सही, 12% का एक सफर रह गया है। अगर हमने इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है तो बाकी भी कर लेंगे। आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि हर दुकान के ऊपर, हर रेडी के ऊपर आपको एक QR कोड पड़ा हुआ मिलेगा। जैसा QR कोड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रास्त का QR कोड होगा। आप अपने मोबाइल के कैमरे से जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे तो आपकी मोबाइल ऐप उसके साथ अटैच हो जाएगी। जितने पैसे आप भेजना चाहेंगे उस दुकानदार, उस रेडी वाले का अकाउंट नंबर आपके मोबाइल में आ चुका होगा। आपने 100 रुपए की चीज़ लेनी है, आपने 10 लाख रुपए की चीज़ लेनी है, आप बासानी अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आप चोरी चकारी से, आप फ्रॉड से बड़ी हद तक महफूज हो सकेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने कान, आंखें, अपना जहन और सबसे बढ़कर अपनी सिक्स सेंस जो है उसे हर वक्त फाल रखना होगा। ये मत समझिएगा कि हम अब बहुत आज़ाद हो गए हैं। जो फ्रॉडिया है वो कहीं ना कहीं आपको लालच देकर, आपकी बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाकर, आपके सीधेपन से फ़ायदा उठाकर आपको ज़रूर चीट करने पहुंचेगा। आपने जैसे अपनी जेब को हमेशा जेब कतरों से महफूज रखा है, उसी तरह अपने मोबाइल को, अपने इन डिजिटल एसेट्स को महफूज रखना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते जाना है। आपने बजाय बैंकों की लंबी लाइनों में लगने के, किसी भी काम के लिए और बहुत सारे सरकारी कामों में जाकर लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होने के, इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट पे ट्रांसफ़र होना है। यही मुस्तकबिल है। हमारे बहुत सारे जो होलसेलर्स हैं अभी भी टैक्स चोरी करते हैं और उस टैक्स चोरी से बचने के लिए वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं लेते। मैं ज़ाती तौर पर अभी परसों इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक होलसेलर के पास मैं चीनी की 3 बोरियां लेने के लिए गया। अब चीनी की 3 बोरियां आजकल कमोबेश कोई 22,000 रुपये की बनती हैं। मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसने कहा नहीं जी, आप मुझसे बेशक माल ना लें, आप मुझसे कैश में डील करें, मैं अपना अकाउंट नंबर रखता ही नहीं हूँ। अब आज के दौर में किसके पास घर में इतनी बड़ी तिजोरियाँ हैं और बाहर 10-10 गार्ड बैठाए हुए हैं कि वो रोज़ाना की सेल वहाँ सेव करें? ऐसा नहीं होता। सिर्फ आज भी ताजर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग डिजिटल पेमेंट से बच जाएं। ऐसा आप 1-2 साल कर लेंगे, लेकिन जब आप दांत के नीचे आएंगे तो आपसे पिछली रिकवरीज भी करवा ली जाएंगी। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।